दोस्तों करीबन 66 साल पहले कुछ लोग बर्फीले पहाड़ों में गुम हो जाते हैं। ना इनकी कोई चीख सुनी जाती है, ना कोई सुराग मिलता है। मिलती हैं तो सिर्फ इनकी लाशें, और वो भी इतनी अजीब हालत में कि किसी की खोपड़ी टूटी हुई थी, किसी की आंखें गायब, जबकि एक इंसान की तो जबान ही खींच ली गई थी। अब ये किसी इंसान का काम था या फिर किसी शैतानी ताकत का, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। ये बात है 1959 की, जब 10 लोगों का ग्रुप रशिया के नॉर्दर्न यूरल माउंटेन्स में एक हाइकिंग एडवेंचर के लिए निकलता है। इनका टारगेट ओतर्टन माउंटेन था, लेकिन इस तक पहुंचना खराब मौसम और खतरनाक रास्तों की वजह से काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन ये एडवेंचर कब एक एडवेंचर से एक मिस्ट्री बन जाता है, ये आज तक भी कोई नहीं समझ सका। 23 जनवरी 1959 को यह ग्रुप रशिया की सिटी इकैटरिनबर्ग से ट्रेन के जरिए अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। इस ग्रुप को 23 इयर्स ओल्ड एगोर डेटलोफ लीड कर रहा था। मजे की बात यह है कि ग्रुप में सभी मेंबर्स की जो एज थी वो लगभग 20 से 25 के दरमियान। सिर्फ एक मेंबर ऐसा था जिसकी एज 38 इयर्स थी। ये ग्रुप काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी इस हाइकिंग एडवेंचर जर्नी को लेकर। फिर 25 जनवरी 1959 को ये लोग विहाय पहुंचते हैं। एक दिन स्टे करने के बाद ये लोग बर्फीले ट्रैक पर अपने सफर को पैदल स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये सफर स्टार्ट करने से पहले ही इनका एक मेंबर, जिसका नाम यूरी योर्डन था, बुखार और जोड़ों के दर्द की वजह से वापस लौट जाता है, और इसका यही फैसला इसकी जान बचाता है। बाकी के 9 लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप यूरी की उस वक्त की फोटो देख सकते हो जिस वक्त ये अपने दोस्तों से लास्ट टाइम गले मिल रहा था। फिर 31 जनवरी की शाम ये लोग जंगल के आखिरी किनारे पर अपना कैंप लगाते हैं। इनकी डायरी और फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग उस रात काफी ज्यादा पुरजोश थे। हवा काफी ज्यादा ठंडी थी, मौसम काफी ज्यादा बर्फीला और तूफानी था, लेकिन ये लोग फिर भी खुशी खुशी एक दूसरे की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद इन लोगों ने अगले दिन के लिए एक प्लानिंग मैप बनाया कि कल इन्होंने क्या क्या काम करने हैं और किस मकान तक पहुंचना है, और अपना जो एक्स्ट्रा सामान था वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसको वहां पर स्टोर किया, ताकि इनको अगले दिन सियाखेल माउंटेन, जिसको वहां के लोग डेड माउंटेन यानी मुर्दा पहाड़ भी कहते हैं, उस पर ये लोग चढ़ सकें और अपने टारगेट ओतर्टन माउंटेन को अचीव कर सकें। बट दे डोंट नो कि अगले ही दिन इनकी किस्मत बदलने वाली है। फिर दोस्तों ये ग्रुप अगले ही दिन 1 फरवरी को सुबह सुबह अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट ओतर्टन माउंटेन की जानिब बढ़ता है। लेकिन अचानक से खराब मौसम और बर्फानी तूफान इन्हें डेड माउंटेन पर ही कैंप लगाने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों इन्होंने इस रात जो डायरी लिखी उसके मुताबिक इस डेड माउंटेन पर हवा का प्रेशर और इसका साउंड काफी ज्यादा डरावना और काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। दोस्तों इस ग्रुप ने 12 फरवरी तक वापस अपने घर लौटना था, लेकिन 12 फरवरी के बाद 8 दिन मजीद गुजर गए। जब 20 फरवरी तक भी ये लोग अपने घरों को वापस नहीं लौटे तो इनको सर्च करने के लिए वहां के लोकल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक टीम बनाई और इनके लिए एक सर्च ऑपरेशन भेजा गया। करीबन 6 दिन के सर्च के बाद इन लोगों को एक फटा हुआ कैंप मिलता है। हैरत की बात यह है कि ये कैंप अंदर से चाकू की मदद से फाड़ा गया था, और कैंप देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग खुद ब खुद कैंप से बाहर निकले, क्योंकि कैंप के बाहर इनके नंगे पांव के निशानात ये बता रहे थे कि इनको किसी किस्म का घसीटा नहीं गया या फोर्सफुली या कोई धक्के वगैरह के निशान वहां पर नहीं मिले, जो कि साफ साफ बता रहे थे कि ये लोग खुद अपनी मर्जी से कैंप से निकलकर कैंप से दूर गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि रात के इस पहर यानी करीबन 1 से 3 के दरमियान और -30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये लोग कहां जा रहे थे। 26 फरवरी को कैंप से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक दरख्त के नीचे रेस्क्यू टीम को 2 लाशें मिलती हैं। यहाँ अजीब बात यह थी कि इन दोनों लाशों के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ अंडरवेयर ही पहने हुए थे, और इनके जले हुए हाथ और दरख्त की कटी हुई टहनियां ये बता रही थी कि शायद इन लोगों ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब न हुए और हाइपोथर्मिया यानी ठंड की वजह से मर गए। फिर अगले दिन 27 फरवरी को कैंप से थोड़े ही डिस्टेंस पर ग्रुप लीडर एगोर डेटलोफ के साथ साथ 2 और लाशें मिलती हैं।
इनमें से एक लाश के हाथ पर काफी स्ट्रेंज निशान थे। शायद इसने किसी के साथ लड़ने या फिर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। और एक लाश के सर पर एक चोट देखी गई। शायद से वो चोट इतनी गहरी नहीं थी कि इसकी मौत का रीजन बनी होगी। इन तीनों लाशों की पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग वापस अपने कैंप में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग भी हाइपोथर्मिया यानी ठंड की वजह से मारे गए। दोस्तों, अब इस वक्त तक 5 लाशें तो मिल चुकी थी, बाकी की 4 लाशों का कोई भी अता पता नहीं था। लेकिन 3 माह जैसे ही गुजरे, मई के अंदर पहाड़ों पर से आइस मेल्टिंग स्टार्ट हुई और थोड़ी सी बर्फ पिघलने के बाद इनके कैंप से थोड़े ही फासले पर बाकी की 4 लाशें भी मिल जाती हैं। बट ये चारों लाशें पिछली 5 लाशों से काफी ज्यादा स्ट्रेंज, काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा डरावनी हालत में मिलती हैं, जैसे शायद किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी का हॉरर सीन हो। बिकॉज गाइस, इनमें से एक लाश की दोनों आंखें, जबान और इसकी पसलियां अंदर से टूटी हुई थी। आप इमेजिन करें, दोनों आंखें गायब थी, जबान गायब थी और पसलियां अंदर से टूटी हुई मिली। एक लाश के फेस पर काफी ज्यादा स्ट्रेंज निशान थे, जैसे किसी शैतानी ताकत या पुरअसरार कुव्वत ने इसको मारा हो। और तीसरी लाश, उसकी खोपड़ी पर इतनी जोर से किसी चीज से हिट किया गया था कि उसकी खोपड़ी की हड्डी ही टूटी हुई मिली। और चौथी लाश के गले के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रेंज निशान था। शायद किसी ने इसको गला दबाकर मारने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब रहा। अब इस केस को देखते हुए सोवियत यूनियन ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और इसको इस केस के लिए इन्वेस्टिगेट करने का बोला गया। बट गाइस, उसी साल 1 साल के अंदर अंदर ही सोवियत यूनियन ने इस केस को बंद कर दिया और ये कह दिया कि शायद ये सब कुछ किसी नेचुरल फोर्स यानी किसी कुदरती या फिर आसमानी ताकत ने किया होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लोगों के सवाल और भी ज्यादा उठते गए, बिकॉज उनके कैमरे के अंदर जो लास्ट पिक्चर क्लिक की गई थी, उस पिक्चर में आसमान के अंदर कोई तेज रोशनी देखी जा सकती है। शायद वो कोई यूएफओ था, कोई मिसाइल था, कोई धमाका था या क्या चीज थी, इस बात का तो आज तक पता नहीं चल सका। और उनकी डायरी के अंदर जो लास्ट एंट्रीज थी, वो लास्ट एंट्री ये थी कि आज हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर वो उस रात इतने ही ज्यादा खुश थे, तो फिर अचानक सडनली ऐसा क्या होता है कि वो लोग खुद ही से अपना कैंप अंदर से फाड़ते हैं और कैंप से बाहर निकल जाते हैं। बाद में इनमें से कोई भी बंदा जिंदा वापस क्यों नहीं लौटा। 2019 के अंदर दोबारा से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम बनाई गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही 1 साल के अंदर दोबारा इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया, ये कहते हुए कि शायद ये सब कुछ किसी बर्फानी तोदे ने किया होगा। लेकिन दोस्तों, वहां पर किसी भी बर्फानी तोदे के निशान नहीं मिले। अगर ऐसा होता तो फिर उनका कैंप भी बर्फ के अंदर दब जाता, धंस जाता और आज तक न मिलता। दोस्तों, इसके पीछे की जो स्टोरी है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग मारे गए और पुरअसरार तौर पर मारे गए, ये आज तक कोई भी नहीं जान सकता।